नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का लाइव क्लास में स्वागत है। तो हम सब पिछले क्लास में बात कर रहे थे शेप टूल के बारे में। ठीक है, शेप टूल से हम सब खूब सारे डिजाइनें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे शेप टूल सेलेक्ट करेंगे और राउंड राउंड सब देख ही लिए थे। यहाँ पर 3 तरीके का राउंड मिल जाता है। उसके बाद शेप टूल हम सब देख रहे थे कि कंट्रोल क्यू से कर्व करेंगे और इसको ब्रेक करेंगे, फिर ज्वाइंट करेंगे। ठीक है ना, ये भी हो गया। उसके बाद इसमें क्या देख लेते हैं कुछ। अगर आपको डिजाइन बनाना हो तो बना भी सकते हैं। फिलहाल शेप टूल कंप्लीट ही समझिए। बाकी जितना भी आप इसमें वर्क करेंगे, नई नए तरीके से डिजाइन बनता रहेगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूँ। तो डबल क्लिक करके यहाँ पर हम एक नोड ऐड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कर देते हैं कन्वर्ट टू कर्व। ठीक है, यहाँ पर आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं, इसको आप अलग अलग ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से मैं करता हूँ कन्वर्ट टू कर्व और फिर इसको हल्का सा तिरछा कर देते हैं। हाँ, देख भी लेता हूं मैं। अब यहाँ पर मैंने इसको तिरछा कर लिया। ठीक है, अब हमें अगर सीधा करना है तो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाता है कन्वर्ट टू लाइन। इसको करेंगे सीधा लाइन हो जाता है, जैसे कर्व रहेगा। इस प्रकार से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको तिरछा करना चाहा। इस पे इसको सिलेक्ट करते हैं, तिरछा कर लिया। अब इसी का मैंने एक डुप्लीकेट किया। इस तरीके से आपको डिजाइन मिल जाएगा। एक रेक्टेंगल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये जो पार्ट है यहाँ पर फिल ना हो। टूल्स में जाएंगे, स्मार्ट फिल टूल सेट करेंगे, सिंपली फिल कर देते हैं। तो इस तरीके का आपको डिजाइन मिल जाता है। अगर आप इसका एक डुप्लीकेट और करते हैं, इसका कलर चेंज कर देंगे, तो ये आपको फ्लैग डिजाइन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर एक चक्र लगाने की आवश्यकता है, तो चक्र डिजाइन कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। क्योंकि जो आप पिक टूल से रोटेट कराएंगे, अगर चक्र हमें बनाना हो, ठीक है, तो हम एक डिजाइन बना लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो टूल्स में जाएंगे, सिंपली एक सर्कल में ड्रॉ कर लेता हूं। सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसी का हम एक छोटा डुप्लीकेट करेंगे। तो शिफ्ट की प्रेस करके मैं इसका एक डुप्लीकेट कर लेता हूं, उससे छोटा। ठीक है, यहां पर मैंने इसका एक डुप्लीकेट कर लिया। उसके बाद एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो टूल्स में जाएंगे, सिंपली एक रेक्टेंगल में यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और सेंटर से अलाइनमेंट कर देंगे, यानी लेफ्ट और राइट से अलाइनमेंट करेंगे। तो सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से सी प्रेस करें, तो लेफ्ट और राइट से अलाइनमेंट हो जाता है। अलाइनमेंट करने के बाद अब इस पार्ट को चाहे आप यहाँ पर स्मार्ट फिल टूल मिल जाता है, इससे फिल करें, या फिर एक ऑप्शन आपको प्रॉपर्टी बार में मिल जाता है। पहले हम इसके कॉर्नर को थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या, फुल राउंड में कर लेता हूं। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाता है इंटरसेक्ट का ऑप्शन। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, इतना पार्ट आपको मिल जाता है। ओके, अब ये जो हमारा रेक्टेंगल है, इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको रोटेट कराते हैं। तो रोटेट करा, बिल्कुल हम सर्कल में रोटेट कराना चाहेंगे। ये जो डिजाइन है, इसको हम बिल्कुल सर्कल में रोटेट करा देना चाहते हैं। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसमें एक आपको सेंटर पॉइंट मिल जाता है। इस सेंटर पॉइंट को आप इस छोटे वाले सर्कल के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, तभी ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रोटेट होगा। अब मैं सिंपली रोटेट कराता हूं। तो रोटेट हम कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे और माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए, चाहे आप लेफ्ट साइड में ड्रैग करें या फिर राइट साइड में, और फिर राइट बटन क्लिक करके छोड़ देते हैं तो डुप्लीकेट हो जाता है। फिर कंट्रोल आर का प्रयोग करके हम रिपीट करा लेंगे। अब मैं इसको देख लेता हूं कि इसकी संख्या कितनी है। वैसे इसकी संख्या 24 होनी चाहिए। मैं सर्कल को कंट्रोल एक्स करता हूं और इसको देखते हैं कितना है। ये तो 12 है, 12 हमें और चाहिए। अगर आप इसको एक बार रोटेट करा देते हैं तो ये सभी आपस में टकरा जा रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं बनाना है, ऐसा बनाना है कि इन दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस हो।
तो आपको क्या करना होगा, पहले मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ और इसको जो साइज है ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है, ठीक है, तो इसकी साइज हम छोटी कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं, ये परफेक्ट रहेगा। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करें, सेम तरीका कीबोर्ड से सी प्रेस करें, सेंटर अलाइनमेंट, इसके आउटलाइन को मैं नन करता हूं, एक बार फिर से इस पर क्लिक करेंगे, सेंटर पॉइंट हम सर्कल के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। तरीका सेम है, कंट्रोल की प्रेस करें, माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए ड्रैग करें, राइट बटन क्लिक करके छोड़ दें डुप्लीकेट, फिर कंट्रोल आर का प्रयोग करके रिपीट कराते हैं। कंट्रोल आर से जो है रिपीट डुप्लीकेट होता है, जैसे कि मैं आप सभी को एक बार फिर से मैं यहाँ पर दिखा देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और एक बार मैंने इसका डुप्लीकेट कर लिया, अब यही डुप्लीकेट होता रहेगा जब आप कंट्रोल आर प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये एक बार लास्ट टाइम जो यूज किया जाता है उसी पर वर्क करता है। जैसे हम दूसरा कोई वर्क कर लेते हैं, एक सर्कल मैंने यहाँ पर और ड्रॉ कर लिया, अब जब आप कंट्रोल आर प्रयोग करेंगे तो इसका डुप्लीकेट नहीं होगा, क्योंकि आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब इसका अगर आप डुप्लीकेट कर लेते हैं तो फिर इसका डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जिसको नहीं पता था हो गया पता सर, और जिसको जी पहले से सर। पता था उसको तो अच्छा ही है, जिसके जिसको पहले से जानकारी था। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है रिपीट, ठीक है, पहले एक डुप्लीकेट किया फिर उसी का रिपीट करा दिया। अब हमें यहाँ पर बनानी है तीलियां, तो तीलियां भी हमें 24 चाहिए, तो उसके लिए टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ और सर्कल सेलेक्ट करेंगे और रेक्टेंगल, कीबोर्ड से सी, तो सेंटर अलाइनमेंट, अलाइनमेंट करने के बाद ये जो रेक्टेंगल है कंट्रोल क्यू से हम इसको कर्व करेंगे, क्योंकि इसमें हमें एडिटिंग करनी है। तो कंट्रोल क्यू, शेप टूल सेलेक्ट, इसके सेंटर में एक नोड ऐड करेंगे, उसके बाद एक नोड यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ और दूसरा नोड यहाँ पर ऐड करते हैं। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट, डबल क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको डबल क्लिक नहीं करना है तो आप जाएंगे प्रॉपर्टी बार में, इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट, फिर से सिलेक्ट करेंगे डिलीट। तो जब आपके हाथ में माउस है, डबल क्लिक करने से वर्क हो जा रहा है, तो फिर प्रॉपर्टी बार में इतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक तीली बना दिया है और इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, इसमें मैं ब्लू कलर फिल किया, आउटलाइन नन कर देते हैं और इसको मैं रोटेट भी करा देता हूं, ठीक है। हम इसके सेंटर में रखेंगे, इन दोनों के बीच में इस तीली को रखेंगे। तो पहले आप इस पर क्लिक करें, इसके सेंटर पॉइंट को सर्कल के बिल्कुल सेंटर में रखें और फिर रोटेट करा दें, ठीक है। रोटेट कराने के बाद इसकी साइज थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ, शेप टूल का इस्तेमाल करके इस नोड को सिलेक्ट करेंगे और साइज हम यहाँ तक लाते हैं, ठीक है। और फिर तरीका से मैं इस पर क्लिक करें, देख लें कि ये बिल्कुल सेंटर में रहे, तभी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रोटेट होगा, ठीक है ना। अब मैं रोटेट कराता हूँ, सेम तरीका है, कंट्रोल की प्रेस करेंगे, माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए रोटेट करेंगे, राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे डुप्लीकेट और फिर कंट्रोल आर का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट रोटेट हो जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। रोटेट हो गया है, अब इसका कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ, कलर करेंगे ब्लू, और ये जो सर्कल है इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, सभी का कलर कर देते हैं ब्लू, और फिर सर्कल को कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले चाहें तो ये जो सभी डिजाइन है इसको आपस में वेल्ड कर दें, ज्वाइंट, तो कंट्रोल एल से भी आप ज्वाइंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है वेल्ड का, इस पर क्लिक करेंगे तो भी सभी आपस में ज्वाइंट हो जाता है। उसके बाद जो मैंने सर्कल कंट्रोल एक्स किया था कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देते हैं और फिर इसका हम एक डुप्लीकेट करेंगे शिफ्ट के साथ। डुप्लीकेट करने के बाद अब इन दोनों को भी आपस में हम वेल्ड करेंगे।
तो सेलेक्ट करें, वेल्ड कर दें। वेल्ड नहीं करना है यहाँ पर। अगर आप वेल्ड करते हैं तो अंदर का जो सर्कल है वो हो जाएगा गायब। इसे हमें करना है कंबाइन। तो यहाँ पर हम कंट्रोल एल का इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा ये कंबाइन। ठीक है। अब इसमें भी हम कलर फिल कर लेते हैं, सेम ब्लू कलर। और एक बार फिर से इन दोनों को वेल्ड कर देते हैं। तो इस तरीके से एक आसान सा चक्र डिजाइन देखने को आपको मिल जाता है। अब इसकी साइज छोटी करेंगे और यहाँ पर हम इसको सेट कर देते हैं। यहाँ पर सेट करना है सेंटर में। सेट करने के बाद चाहे तो ये जो डिजाइन है इसको थोड़ा बहुत आप एडजस्ट करना चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे कटिंग में अच्छा लग रहा है तो भी सही है। अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप इसको क्रॉस में कट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे, फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करके एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, और इस तरीके से इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है। फिर डुप्लीकेट, और इसको हम यहाँ पर भी सेट कर लेते हैं ताकि इसको हम यहाँ से भी कट कर पाए। और रोटेट कर लेते हैं क्योंकि तालमेल सही से बैठ नहीं रहा है। तो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। ठीक है। अब इन दोनों को हम ग्रुप करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे और ये डिजाइन सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे, सेंटर से अलाइनमेंट हो जाता है। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ से कर लेते हैं इंटरसेक्ट। एक ऑप्शन आपको मिलता है इंटरसेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो पार्ट है इतना कट हो जाता है। लेकिन हमें केवल कट नहीं करना है, इतना पूरा हमें डिलीट ही कर देना है। ठीक है। तो इन दोनों को सिलेक्ट करें और सिंपली यहाँ पर आपको मिल जाता है बैक मीन्स फ्रंट का ऑप्शन। तो इस पर क्लिक करें, डिलीट हो जाता है। तो इस तरीके का भी डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है। तो भाइयों समझ में आ गया? हेलो। सर चक्र एक बार और बनाइएगा तो। चक्र फिर से बताएं? हाँ सर। तो चक्र वीडियो मिल जाएगा भाई साहब, फिर से जल्दी से फिर से बता दें। हाँ थोड़ा स्पीड से। किस एक ही लोग को नहीं समझ में आया, किसी और किसी को नहीं समझ में आया? चलो जल्दी जल्दी देखिए भाई। ठीक है। सर्कल ड्रॉ किया, साइज छोटा किया। ठीक है। एक और रेक्टेंगल लिया यहाँ पर। ठीक। और इसका कॉर्नर मैंने शेप टूल का इस्तेमाल करके फुल राउंड कर दिया। इस पार्ट को हम स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल कर दिए, इसको डिलीट कर दिया, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं। फिर इस पर मैंने एक बार क्लिक किया। एक बार अगर सेलेक्ट रहेगा तो आपको एक ही बार क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन अगर सेलेक्ट नहीं रहेगा तो दो बार आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो आपको सेंटर पॉइंट मिलेगा। फिर इसको हम यहाँ पर रखेंगे, कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे, राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे डुप्लीकेट, कंट्रोल आर से रिपीट करा देते हैं। ठीक है। ये 24 पॉइंट होना चाहिए। आप देखना चाहें तो इसको कंट्रोल एक्स कर लें, दो सर्कल जो डिजाइन है, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ये 24 पॉइंट है, नहीं सही है। ठीक है। जो मैंने कट किया कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। फिर से टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसको हम कंट्रोल क्यू से कर्व करेंगे। कर्व करने के बाद यहाँ पर हम एक नोड ऐड करेंगे, और दो नोड यहाँ पर, एक नोड यहाँ पर, एक नोड यहाँ पर, डबल क्लिक करते हुए नोड ऐड करेंगे। फिर इस पॉइंट्स पर डबल क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा डिलीट। इस पर क्लिक करेंगे, ये डिलीट हो जाता है। फिर इस पर क्लिक करेंगे, ये भी डिलीट हो जाता है। ठीक है। अब चाहे तो यहाँ पर नोड ऐड करें, या फिर चाहे तो आप एक डिलीट करके और दूसरा आप इस तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक। कलर फिल करेंगे, क्लिक करेंगे इस पर भी, और इसके सेंटर में रखेंगे यहाँ पर, और फिर एक बार रोटेट करा लेते हैं। साइज चाहे तो थोड़ी सी आप और बढ़ा दें। आउटलाइन नन, और सेम तरीका रोटेट कराने का। ठीक है। समझ में आ गया? जी सर। हेलो। हाँ सर। समझ में आ गया ना? अब बाकी ये तो आप बेल्ट करते रहिए। ठीक है। अगर ना भी बेल्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? जी ठीक। बेल्ट बेल्ट करने से क्या हो जाता है,
कि बेल्ट करने से आपको फायदा ये हो जाता है कि वो डिस्टर्ब नहीं होता बार बार, ठीक है ना। ठीक। हाँ, अगर बेल्ट रहेगा तो फिर बार बार आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा, अगर बेल्ट नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत करता रहता है बीच बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं आसानी के साथ। तो बस शेप टूल का यूज करके बहुत खूब सारे डिजाइने बना सकते हैं, लेकिन बस इतना मैंने बना लिया, ठीक है। आप और ट्राई करिएगा, ठीक है सर, नहीं तो एक ही टूल में सारा समय नष्ट हो जाएगा। जी सर। चलिए अगला टूल्स देख लेते हैं। अगले टूल्स को देखने से पहले हम सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे अभी मैंने कट किया, फिर इंटरसेक्ट किया, फिर इसके बारे में समझ लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगा। जैसे ये सारे ऑप्शन है, ठीक है ना, इसको समझना जरूरी है। वैसे बार बार हम यूज में लेंगे तो समझ लेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। तो ये जो ऑप्शन मिलता है ये दो ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है, ठीक है। अभी एक ऑब्जेक्ट है तो ये हाईलाइट नहीं है, हाईलाइट क्या आ ही नहीं रहा है। जब दो ऑब्जेक्ट होगा तो तुरंत यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपको मिलता है कंबाइन का। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये दोनों जो रेक्टेंगल है आपस में कंबाइन हो जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ये कंबाइन हो चुका है। अगर ओवरलैप आप नहीं रखते हैं, दूरी बनाकर रखते हैं, फिर भी अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो कंबाइन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कंबाइन हो चुका है, ठीक। इसी प्रकार से अगला ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है वेल्ड का। अगर एक से अधिक ऑब्जेक्ट आपके पास है, जैसे कि मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, रेक्टेंगल ड्रॉ किया, कॉर्नर मैंने इसका राउंड कर दिया थोड़ा सा, फिर से डुप्लीकेट किया, साइज छोटा कर लिया, इसका कॉर्नर और भी मैंने राउंड कर दिया, ठीक है। एक डुप्लीकेट और किया, इसकी साइज थोड़ी सी और बढ़ा दिया और इसके कॉर्नर को फुल राउंड कर दिया, और यहां से इसके शेप को चेंज कर दिया, ये नुकीला वाला बना दिया, ठीक है। उसके बाद एक सर्कल लिया और यहां पर सेट कर दिया, सेंटर से अलाइनमेंट कर लिए। उसके बाद इन सभी को सिलेक्ट किया और फिर सिंपली वेल्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, तो आपको इस तरीके से एक डिजाइन मिल जाता है, ठीक है। सभी जो मैंने रेक्टेंगल सर्कल ड्रॉ किया था सारे बेल्ड होकर आपको इस तरीके से डिजाइन देखने को मिल जाता है। समझ में आ गया? हेलो। जी सर। हाँ सर ठीक है। चलिए, तो ये बेल्ट का ऑप्शन हो गया। बेल्ट मैंने पहले भी बताया फिर भी बता दिया, ठीक है। अब मैं एक सर्कल रेक्टेंगल और ड्रॉ किया, सर्कल भी ड्रॉ कर लिया, फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ट्रिम का। अगर आप कट करना चाहते हैं तो ट्रिम पर क्लिक करेंगे, इतना पार्ट जो है रेक्टेंगल का वो कट हो जाता है। अगर आप सर्कल का पार्ट कट करना चाहते हैं, देखिए पहले कलर चेंज कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। जैसे अगर आप ट्रिम करना चाहते हैं रेक्टेंगल का पार्ट, तो रेक्टेंगल अभी बैक में है तो बैक का पार्ट ही ट्रिम होगा। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं इसका इतना पार्ट कट हो जाता है। लेकिन यहीं पर अगर रेक्टेंगल फ्रंट में हो तो सर्कल का पार्ट कटेगा, ठीक है। सर्कल का पार्ट जो है वो ट्रिम होगा इस तरीके से। तो आप ट्रिम कहिए या कहिए, इतना पार्ट कट करने के लिए इस टूल का यूज किया जाता है, ठीक है सर। चलिए अगला ऑप्शन जी आपको सर। मिल जाता है, फिर से दोनों को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको मिलता है इंटरसेक्ट का ऑप्शन, ठीक है। ये जो आपका रेक्टेंगल रहेगा वो भी रहेगा, एक अलग से क्रिएट करके आपको रेक्टेंगल या फिर ऑब्जेक्ट दे देगा। जैसे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं यहाँ पर, इसका मैंने डुप्लीकेट किया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहां से कर देते हैं इंटरसेक्ट, तो सर्कल तो रहेगा ही रहेगा, इतना पार्ट जो है आपको और मिल जाएगा। तो सिलेक्ट करेंगे इंटरसेक्ट, जैसे आपने क्लिक किया इतना पार्ट आपको मिल गया। और ये जो पार्ट, ये जो दोनों सर्कल है ये आपका सेम ऐसे रह गया, ठीक है ना। अब ये एक लीफ डिजाइन आपको मिल जाता है। सिंपली अगर इसको रोटेट करना चाहें तो इस पर क्लिक करें, इसके सेंटर पॉइंट को आप यहाँ पर रख दें या फिर अलग स्थान पर भी रख सकते हैं, फिर सिंपली इसको रोटेट करा देते हैं।
ठीक है भाइयों, चलो ये हो गया। अब मैं एक बार फिर से डुप्लीकेट करता हूं और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है सिंप्लीफाई। ठीक है, इस तरीके से ट्रिम जैसे ही वर्क कर रहा है, सिंप्लीफाई भी ट्रिम जैसे ही वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई का भी यूज कर पाएंगे। उसके बाद अगला सिंप्लीफाई। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिल जाता है, एक फ्रंट टू बैक, एक बैक टू फ्रंट मिल जाता है। तो उसके लिए मैं एक सर्कल, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूं। अब कलर भी चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लिया, इसका रेड कर लिया। अगर आपको ग्रीन का पार्ट कट करना है तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहां से कर देते हैं बैक मीन्स फ्रंट पर क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, ग्रीन वाले रेक्टेंगल का पार्ट जो है वो कट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर आप बिना फ्रंट बैक किए हुए आप मेजेंटा वाले सर्कल का पार्ट कट करना चाहते हैं, तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रंट मीन्स बैक। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, इसका पार्ट कट हो जाता है। समझ में आ गया? हेलो हेलो। जी सर, जी सर। हाँ, तो इन सभी को ध्यान से समझिए, कहें कि यही सब इम्पोर्टेंट है। बाकी जो सेफ टूल में सारे ऑप्शन मिल जा रहे हैं, सेफ टूल के अलावा बाकी ये कि कोई नहीं यूज करता है, ना हम यूज करते हैं और आप भी यूज नहीं करेंगे, लेकिन बता देंगे। ठीक है ना? जी। हाँ, तो ये जो बता रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है डिजाइनिंग के लिए। चलो फिर से मैंने डुप्लीकेट किया। अब ये जो ऑप्शन आपको मिल जाता है क्रिएट बाउंड्री। क्रिएट बाउंड्री क्या है आप जान ही गए होंगे। क्रिएट बाउंड्री क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, एग्जांपल है एक सर्कल ड्रॉ किया। अगर आप इन दोनों की बाउंड्री निकालना चाहते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, इसकी बाउंड्री आपको मिल जाती है। ठीक है, इस तरीके से। वैसे ऐसा बनाने के लिए आप इसको वेल्ड भी कर सकते हैं, वेल्ड करेंगे तो भी वैसा बन जाता है। लेकिन ये एक ऑप्शन आपको मिल जाता है कि इसकी बाउंड्री अगर आपको निकालनी हो तो आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे, तुरंत आपको इसकी बाउंड्री मिल जाएगी। आपको एंटर वेल्ड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन कंप्लीट हो गए। ठीक है सर, समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत किसी को? नहीं 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 सर। हाँ चलिए, ठीक है। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं ग्रुप का। ठीक है, इसी समय ग्रुप का बात कर लेते हैं। जैसे ग्रुप एक से अधिक ऑब्जेक्ट जब होता है तो उसको ग्रुप किया जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 ऑब्जेक्ट है, ये ग्रुप है। इसको यहां से कर देते हैं अनग्रुप। शॉर्टकट है कंट्रोल यू। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, ये हो जाता है अनग्रुप। इसमें कुछ और डिजाइन बना लेते हैं। डिजाइन क्या, इसी का डुप्लीकेट कर लेते हैं और फिर से इसको मैं कंट्रोल जी, ग्रुप करना है तो कंट्रोल जी प्रेस करें, या फिर आपको प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है ग्रुप ऑब्जेक्ट, शॉर्टकट कंट्रोल जी, तो कंट्रोल जी का इस्तेमाल करें। ठीक है, कंट्रोल जी से मैंने इसको ग्रुप कर लिया। अब फिर से इसका मैंने डुप्लीकेट किया, फिर कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया। तो यहां पर आपको दो तरीके से अनग्रुप मिलता है। एक तो मिलता है अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट, अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट, और एक आपको मिल जाता है यहाँ पर अनग्रुप ऑब्जेक्ट। तो अगर आप अनग्रुप ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए अनग्रुप ऑब्जेक्ट मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनग्रुप तो हुआ है, लेकिन ये जो इसमें मैंने ग्रुप किया था सभी अनग्रुप नहीं हुआ है। ये स्टेप टू स्टेप ग्रुप है। जैसे ये स्टेप है, ये स्टेप है, तो ये ग्रुप है। अगर आप सभी को एक साथ अनग्रुप कर देना चाहते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सारे अनग्रुप हो जाएं,
तो इसको सिलेक्ट करेंगे और सिंपली यहाँ से कर देते हैं अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं सभी जो है अनग्रुप हो जाता है, एक एक करके अनग्रुप हो जा रहा है। ठीक है, ये जो बेल्ट किया है अनग्रुप नहीं होगा, ध्यान रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी यूज में ले सकते हैं। ये भी समझ में आ गया? जी सर। चलिए ठीक है। अब इसी समय हम एक ऑप्शन और देख लेते हैं। इसके लिए मैं एक फोटो ओपन करते हैं। अगर आपको कोई फोटो इंपोर्ट करना हो तो वहां पर आप कंट्रोल आई का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल आई, मैं इसको ही ओपन कर लेता हूं। मैंने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, अब प्रॉपर्टी बार में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाता है। एक मिलता है फ्लिप हॉरिजॉन्टल और दूसरा मिलता है फ्लिप वर्टिकल। अगर आप इस डिजाइन को फ्लिप करना चाहते हैं, जैसे एक मैं डुप्लीकेट और कर लेता हूं इसका, फ्लिप करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी बार में जाएं, यहां से कर दें फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो ये फ्लिप हो जाता है इस तरीके से। अब वर्टिकल करेंगे तो इस तरीके से हो जाता है। तो इसको भी देख लें, हो सकता है डिजाइन बनाते समय जिसको ना पता हो उनको दिक्कत हो, इसलिए मैंने इसको देख लिया। ठीक है ना, चलिए ये कंप्लीट हुआ। अब आते हैं टूल्स में। प्रॉपर्टी बार में जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने बता दिया। अब आते हैं टूल्स में, तो यहाँ पर अगला ऑप्शन आपको मिल जाता है स्मूथ का। ठीक है, तो उसके लिए टूल्स में जाएंगे, पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, कंट्रोल क्यू से कर्व करेंगे और इसको हम स्मूथ बनाएंगे। जैसे इसका जो नोड है अभी आप देख रहे होंगे हार्ड है। ठीक है, ये स्मूथ नहीं है। यहाँ पर भी मैंने कुछ नोड बना लेते हैं तिरछा सीधा करके। तो ये जो नोड है नुकीला सा, ये हार्डनेस है। ठीक है, इसको हमें सॉफ्ट करना है। तो टूल्स में जाएंगे, स्मूथ टूल सेलेक्ट करेंगे और फिर सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से स्मूथ हो जाता है। और प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जैसे निब साइज है, आप निब साइज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये जो सेंटर का आइकॉन है, इस पर माउस लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे तो इसकी साइज आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है वो है रेट है। जैसे कि रेट का मतलब ये है कि आप कितना परसेंटेज पे स्मूथ करना चाहते हैं। अगर आप 100 पर करेंगे तो थोड़ा सा फास्ट स्मूथ होगा, और कम कर देंगे तो आराम से स्मूथ होगा। ठीक है, बाकी निब की साइज आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस इसका इतना ही काम है स्मूथ का। बाकी इसमें जितने भी ऑप्शन हैं सभी ऑप्शन में ये निब जो है यहाँ पर ये मिलता रहेगा। तो स्मूथ टूल हो गया। ठीक है, अब मैं अगला टूल्स देख लेता हूँ। तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर आपको मिलता है अगला टूल्स जो है स्मेयर टूल। इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर सिंपली स्मेयर। वही प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर भी आपको निब मिल जाता है। निब को आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, या छोटा सा जो पॉइंट्स है इससे आप इस तरीके से क्लिक करते हुए छोटे बड़े साइज में कर सकते हैं। इसको मैं 100% कर लेता हूं तो फुल वर्क करेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप नुकीला सा नोड निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर कहीं ऐसी आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप यहाँ पर स्मेयर का यूज कर पाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे डिजाइन की कहीं आवश्यकता आपको पड़ रही है तो आप स्मेयर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें दो तरीके का मिल जाता है, एक तो स्मूथ मिल जाता है और एक हार्ड मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पर पहले हार्ड सेलेक्ट किया हुआ था, तो ये बिल्कुल नुकीला सा निकल रहा है। इससे जैसे कि आप पेड़ वोड़ बना रहे हो, ट्री बना रहे हो, तो जड़ इससे बना सकते हैं इस तरीके से, जड़।
और यहाँ से स्मूथ सेलेक्ट करेंगे तो स्मूथ जैसा निकलेगा इस तरीके से स्मूथ। इससे तो पूरा हाथ बना सकते हैं। स्मूथ वाला थोड़ा सा लंबे समय तक वर्क कर रहा है। पेड़ की टहनियां बना सकते हैं इससे। ठीक है सर। हेलो। जी सर। हाँ, तो इस तरीके से पूरा जाल बिछा सकते हैं बना के, अगर कहीं ऐसी आवश्यकता पड़ती है। चलिए, अगला ऑप्शन आपको मिल जाता है ट्विल का। ठीक है, ये जो ट्विल है, जैसे आप देख रहे हैं, इस तरीके से घुमा सकते हैं। थंबनेल में भी देखने को मिल जाता है कि इस तरीके से वर्क ये करने वाला है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, ये जो है घूमना स्टार्ट हो जाएगा। पहले हम ब्रश की साइज जो है थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, जो निब साइज है, और मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। और फिर इस पर क्लिक करेंगे। आपको क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करते हैं इस तरीके से ट्विल कर देगा, या जो है ये जो घूम जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से आप क्लिक करके रखेंगे तो ऐसा डिजाइन बनता जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दो तरीके का आपको मिल जाता है। इसे आप और भी डिजाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करके। लाइन के विड्थ को मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ से कर लेते हैं 3 पॉइंट, और फिर ट्विल सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर हो गया ट्विल, रोटेट हो गया। फिर यहाँ से मैंने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया क्लॉकवाइज, और फिर से क्लिक किया। अरे ज्यादा क्लिक कर दिया, थोड़ा सा कम क्लिक करना है, बराबर ऐसा रहे। शोकिल ज्यादा हो गया, लगभग बराबर रखें। जब आप 2-4 बार यूज करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर घुमा दिया। ठीक है, अब अगर इतना पार्ट हम कट कर दें इसका शेप टूल का इस्तेमाल करके हाँ, इसका इतना पार्ट डिलीट कर देते हैं। अब इसको अगर आप एक बार रोटेट कर लेते हैं इस तरीके से, तो कुछ डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके का एक पैटर्न डिजाइन बना सकते हैं इसका यूज करके। वैसे यहाँ तो मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, बाकी अगर ऐसे कहीं आपको आवश्यकता पड़ती है अपने डिजाइन में तो इसका इस्तेमाल करिए। ठीक है सर। जी सर। हाँ, बाकी फिर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ। वैसे